नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली चुनाव में अब चुनाव आयोग और आम आदमी पार्टी खुलकर आमने सामने आ गए हैं। सीएम आतिशी ने कहा है कि चुनाव आयोग भी गजब है। रमेश बिधूड़ी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। मैंने शिकायत करके पुलिस और चुनाव आयोग को बुलाया और उन्होंने मेरे ऊपर केस दर्ज कर दिया। आतिशी ने कहा कि राजीव कुमार जी, आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस किया है। तो अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये ऑफिशियल स्टैंड है। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का काम आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुद गुंडागर्दी करना, बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना और दारू, पैसे और सामान बंटवाना है। अगर कोई उन्हें ये काम करने से रोकेगा तो उस पर पुलिस और चुनाव आयोग के काम में बाधा डालने का केस किया जाएगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब कुछ ही घंटे का समय रह गया है, लेकिन इसके पहले दिल्ली का सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर खुलकर आरोप लगाए हैं। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली चुनाव आयोग में ईसीआई को बदनाम करने के लिए बार बार दबाव बनाने की कोशिश की गई है, इसलिए 3 सदस्यों वाले आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने संवैधानिक मर्यादा को बनाए रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईसीआई को एक सदस्यीय बॉडी की तरह पेश किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि वो उनसे प्रभावित नहीं होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि हम 3 सदस्यीय बॉडी हैं, केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं चलाए जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार सुबह सीएम आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया। इस पर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईसीआई राजीव कुमार जी, अपनी सोई हुई आत्मा को जगाओ। आज लोकतंत्र राजीव कुमार के हाथ में है। आतिशी ने कहा कि कल हमें सूचना मिली कि रमेश बिधूड़ी की टीम के कुछ लोग कालकाजी में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को धमका रहे हैं। हमारे पास जीपीएस टैग वाली तस्वीरें हैं जिनसे पता चलता है कि रोहित चौधरी नाम का एक व्यक्ति रात में साइलेंस टाइम के दौरान भी मौजूद था। हमारी शिकायत पर पुलिस उसे ले गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक और जहां दिल्ली चुनाव में चुनाव आयोग बुरा घेरा जा रहा है, तो वहीं हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग घिर रहा है। हरियाणा में भी सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी चुनाव आयोग चारों तरफ से तो घिर रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग ने भी धांधली करवाई है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट में सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई। दायर याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद पड़े 76 लाख वोटों पर संदेह जताया गया है। वहीं इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अजय गडकरी और कमल खट्टा की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। संसद के बजट सत्र में कुंभ के दौरान हुए हादसे पर हंगामा जारी है। इस बीच बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि कुंभ में इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है। हेमा मालिनी ने कहा कि विपक्ष तो बोलेगा, उनका काम है कहना, उल्टा गलत बोलना। मैं कुंभ में गई थी, वहां बहुत अच्छा स्नान किया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। पत्रकारों के सवाल पर हेमा मालिनी ने कहा, कुंभ में घटना हुई थी, ये सही है, लेकिन इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है। जो कुछ हुआ उसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। कुंभ में सेना की तैनाती की अखिलेश यादव की मांग पर हेमा ने कहा कि यूपी सरकार कुंभ मेले को बहुत अच्छा संभाल रही है। बता दें, महाकुंभ में भगदड़ से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है और सरकार आंकड़ों को दबा रही है। ये आरोप भी लगातार सड़क से लेकर संसद तक लगाया जा रहा है। एक और जहां विपक्ष योगी सरकार और भाजपा को महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर घेर रहा है, तो भाजपा को अब साजिश की बू आने लगी है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में महाकुंभ में भगदड़ की घटना का जिक्र किया और कहा कि हादसे में षड्यंत्र की बू आ रही है। जांच पूरी होने के बाद इसके लिए जिम्मेदार लोगों को शर्म से सिर झुकाना पड़ेगा। संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में एक बार फिर से महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में मृतकों का आंकड़ा जारी किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संसद में हादसे में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन हो। अखिलेश संसद में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रचार किया गया कि 100 करोड़ की तैयारी हमने कर रखी है। अखिलेश ने कहा कि अगर सरकार मेरी बात को झूठा करार दे दे और बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात नहीं की गई थी, तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। अखिलेश ने कहा कि महाकुंभ में लोग
पुण्य कमाने आए थे लेकिन लाशें लेकर गए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उनसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन के मामले पर कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में उन्होंने न केवल बेशर्मी से ऐतिहासिक और ठोस तथ्यों को डिस्टॉर्ट किया, बल्कि हमारे देश का उपहास करने और हमारे गणतंत्र की प्रतिष्ठा को कम करने का भी प्रयास किया। संसद के बजट सत्र का मंगलवार को चौथा दिन है। प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। शाम 5 बजे पर लोकसभा में जवाब दिया जाएगा। वहीं गुरुवार को वो राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था, यह अभिभाषण अलग होना चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने हर मुद्दे पर जोरदार तरीके से बोला, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के टारगेट पर भी राहुल गांधी होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर बोला है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को गलत बताया। राहुल गांधी ने सोमवार को संसद में कहा था कि चीन आज हमारी जमीन पर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे खारिज कर दिया। वहीं सेना ने पीएम मोदी की बात से असहमति जताई है। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि 3 फरवरी को राहुल गांधी ने संसद में भारत चीन सीमा पर सेना प्रमुख के बयान के बारे में झूठे आरोप लगाए। राजनाथ सिंह ने लिखा है कि सेना प्रमुख की टिप्पणी सीमा के दोनों तरफ पारंपरिक पेट्रोलिंग में आई दिक्कतों को लेकर थी। उन्होंने ये भी बताया कि पेट्रोलिंग की ये प्रक्रिया हालिया बातचीत के बाद फिर से कायम हो गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने इसकी विस्तृत जानकारी संसद में रखी है। राहुल गांधी ने सेना प्रमुख की जुबान से जिस बात का दावा किया है वैसा उन्होंने कभी नहीं बोला है। राजनाथ ने लिखा कि 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय सीमा के अंदर आ गया था, जबकि पाकिस्तान ने साल 1963 में 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चीन को दे दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी इतिहास के इस दौर पर विचार कर आत्मावलोकन कर सकते हैं। चीन ने टैरिफ के सवाल पर अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका ने चीन के खिलाफ 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसके बाद चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगा दिया है। चीन ने कहा है कि वो अमेरिका के इस कदम के खिलाफ WTO में शिकायत भी दर्ज कराने जा रहा है। उसने कहा है कि अमेरिका का कदम WTO के नियमों के खिलाफ है। चीन ने फिलहाल अमेरिका से कोयला और LNG के आयात पर 15% का टैरिफ लगाया है। कच्चे तेल, खेतीबाड़ी की मशीनों और बड़े इंजन वाली गाड़ियों के आयात पर 10% का टैरिफ लगाया गया है। इसके अलावा उसने गूगल के खिलाफ एकाधिकार मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।